हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों का एक छुटकू से सेशन में। ये सेशन है आज एंटी कोविड ड्रग 2G के बारे में, 2DG के बारे में। और ये जो 2DG है आपने काफी ज्यादा इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज इसकी जानते हैं एक एक बारीकियां। एक पिक्चर आप लोगों के सामने होगी, ये डॉक्टर रेड्डीज वाली, और दूसरी आ जाएगी ये जिसके अंदर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको हैंड ओवर किया द फर्स्ट बैच ऑफ 2DG। ठीक है, ये जो आपकी दवा है ये अंडर ट्रायल्स थी, इसके 3 फेज के ट्रायल्स किए गए और उसके बाद इसको हैंड ओवर कर दिया गया हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको कि अब आप इसको कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा DCGI है यानी कि डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो जब उनकी बात आई तो उन्होंने देखा कि इससे जो है एक इमीडिएट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है किसमें, कोविड पेशेंट्स में। तो इस वजह से एक इमीडिएट यूज के लिए अलाउ कर दिया गया 2DG को। 2DG की सबसे पहली बात, पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं भाई देखो, अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो यहाँ पे इन मैस करके आपका एक इंस्टीट्यूट है जो DRDO के अंडर आता है, यानी कि DRDO की एक लैब है जिसकी इन मैस की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। ठीक है, तो ये इन मैस जो है इसने क्या किया, इसने डेवलप किया इसको अलोंग विद अ कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, हैदराबाद बेस्ड है आपकी ये जो कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पब्लिक सेक्टर है यानी कि इनमास DRDO का जो एक सेगमेंट है उसने, और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो क्या है एक प्राइवेट फर्म है, इन दोनों ने एक कोलैबोरेशन करके आपका 2DG डेवलप किया। ठीक है, अच्छा, तो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये कितने फेज ट्रायल से गुजरा है, तो ये 3 फेज के ट्रायल से गुजरा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि मैडम आप हमें ये बताइए ये कैसी दवा है, ये जो दवा है इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज ये कैसी है, ये पाउडर्ड फॉर्म में एक दवा है। ठीक है, जिसको हम जैसे नॉर्मल में वो आता है ना, ग्लूकॉन डी आता है ना, बिल्कुल उसको क्या करते हैं चम्मच में निकाला, उसमें अपने पानी में घोला और पी गए। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही क्या करते हैं, वैसे ही इस दवा को भी क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म की जो ड्रग होगी इसको आप लेंगे, दवा को पानी में डालेंगे और घोल के पी जाएंगे, यानी कि ओरली दवा है ये एक। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये सिंपल मॉडिफाइड वर्जन ऑफ होता है ग्लूकोज का, यानी कि जो आपकी C6H12O6 होती है ना उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है ये। अब देखो जैसे ये क्या है, ये आपका सिंपल ग्लूकोज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिंपल ग्लूकोज के अंदर से जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है, इस कार्बन पे से क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया दूसरे नंबर के कार्बन पे। ठीक है ना, तो इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको कह देते हैं 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन के ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव किया गया, इस वजह से हमने इसको क्या कहा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डेफिशिएंट, यानी कि निकाल दिया। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आई होगी कि ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जिसमें से हमने एक ऑक्सीजन निकाल दिया है बस। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो कार्बन रहा होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन रहा होगा, इस कार्बन को 4 बॉन्ड्स की आवश्यकता थी, है ना, तो उसमें से अगर हमने ये जो OH ग्रुप था उसको हटा के, O हटा के यहाँ पे खाली हाइड्रोजन से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज ये। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि क्या हम इसको इससे पहले भी कहीं इस्तेमाल करने की सोच रहे थे या कर रहे थे, तो यस, हम इसको एंटी कैंसर ड्रग के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन क्यों ऐसा हमें इसको एंटी कैंसर ड्रग की तरह इस्तेमाल करना पड़ा, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपकी दवा है, यानी कि ये जो आपका 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है।
ठीक है, क्या करता है ये? ग्लाइकोलिसिस को रोकता है, यानी कि ग्लूकोज का जो टूटना होता है, ठीक है, जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं ना, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, और आपने अगर रेस्पिरेशन के बारे में समझना है तो लेक्चर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसको रोकता है। ग्लूकोज का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में जो होना है, वाटर में जो होना है, वहां से जो एनर्जी प्रोडक्शन होना है, उस एनर्जी प्रोडक्शन को रोकने का काम करती है ये दवा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये काम करती है। एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज, ये कोविड के खिलाफ कार्य करने के लिए इस समय हम लेके आए हैं। तो क्यों? बेसिकली देखो, जो कोविड का वायरस है, हमें पता है वायरस क्या है? वायरस आपका एक लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जीवित और निर्जीव के बीच का लिंक होता है। आप लोगों को ये चीज अच्छे से ज्ञात है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो वायरस है, ये हमारे जब शरीर के सेल्स के अंदर चला जाता है तो उस सेल्स के साथ ये मिक्स होता है, मतलब हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ मिक्स होके फिर वो उसी में रहने लग जाता है। अब जो हमारा सेल है उसका खाना क्या है? हमारा सेल का फूड क्या है? आप कहोगे मैम ग्लूकोज है। हमारा सेल तो ग्लूकोज से ही अपनी पूरी एनर्जी बनाता है ना। तो बेसिकली ये जो वायरस है इसका भी तो खाना इस समय ग्लूकोज हुआ, है ना। तो बेसिकली अब क्या होगा कि ये जो दवा है ये इसी खाने को नहीं पहुंचने देगी वायरस तक, या फिर उसको रोकेगी कि भैया तेरे के लिए ये खाना नहीं लेके आए हैं हम, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। बेसिकली देखो, जब हम ग्लूकोज, मतलब जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम वहां क्या देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है। आपके सेल का जो कोशिका द्रव होता है ना, जो साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो ग्लूकोज होता है उसका जो 6 नंबर का जो कार्बन होता है ना, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा? वहां पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और उसकी वजह से आगे क्या होगा? वो फ्रक्टोज में टूटेगा, फिर पाइरूवेट में टूटेगा, फिर पाइरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे क्या होगा? जहां पे आपका क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। तो ये सब चीजें तो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन इस समय जब मैं बात कर रही हूँ किस चीज की, कि ग्लूकोज को कैसे, मतलब ये ग्लूकोज कैसे रोक रहा है वायरस को, तो बेसिकली क्या होता है, जब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तभी तो ये आगे बढ़ता है ना। अब बेसिकली क्या है कि हम तो खा रहे हैं 2DG, ठीक है, हमने क्या खाया? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज खाया। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है ना, इसकी जगह क्या बनेगा? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है, ठीक है। और ये जो 2-डीऑक्सी ग्लूकोज फॉस्फेट होता है, इसमें फर्दर फ्रक्टोज फॉस्फेट बनने की क्षमता नहीं होती है, और इस वजह से वो जो वायरस वाला सेल है उसको खाना नहीं मिलता। और फिर क्या होगा? फिर हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई वायरस ले रहा था, है ना, जो ऑक्सीजन ले रहा था वायरस, उसको क्या करता है? उसको वहां पे रोक दिया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको कुछ कुछ समझ में आया चीज? देखो, सिंपल सी चीज क्या थी कि ये जो ग्लूकोज था, इसने क्या किया? इसने जो 2D ग्लूकोज है, इसने क्या किया? जो वायरस का खाना था, जो आगे चल के पाइरूवेट में बदलता और उसके बाद फिर वो क्रेब्स साइकिल करता, उसको इसने रोक दिया। इसने कहते कि तेरे को, तू अब ये काम कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यही काम है 2D ग्लूकोज का, कि वायरस को खाना जो है ना वो उसने मॉडिफाइड वर्जन में दे दिया। कहते ये तेरा खाना, वायरस को पहले लगा हाँ ये तो मेरा खाना है, लेकिन जब उसने देखा ओहो ये तो प्लास्टिक का खाना है, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा, तो बेसिकली ऐसा ही कुछ वायरस के साथ धोखा हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये जो 2D ग्लूकोज है ये गया तो क्या ये हमारे सभी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा? नहीं, ये क्या करेगा? ये ना बहुत ही टारगेटेड वर्जन होता है इसका। जैसे मैं आपकी स्किन की बात करती हूँ ना, बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को नहीं। जैसे आप जब क्रीम लगाते हो तो जो भी क्रीम है वो तो अंदर चली जाती है, आपका चेहरा एकदम चमक जाता है, लेकिन जो धूल मिट्टी होती है वो अंदर नहीं जाती, है ना। तो हम क्या हुए? सेलेक्टिवली परमिएबल हुए, हमारी जो स्किन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल हुई। बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो आपका 2D ग्लूकोज है ये भी सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन कर रहा है, यानी कि जो भी आपके वायरली इन्फेक्टेड कोशिकाएं होंगी, वायरली इन्फेक्टेड सेल होंगे, उन्हीं के अंदर ये जाता है और उन्हीं को एनर्जी क्रिएट करने से रोकता है। मतलब वो जो वायरल सेल जो आपका एनर्जी बना रहा था, अब एनर्जी बना के करता क्या? वो अपनी नई कोशिकाएं बनाता, वो अपनी न्यू सेल्स बनाता, उसको ये रोक देता है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो है वो सिलेक्टेड और टारगेटेड वर्क है। ठीक है, तो किस में जाएगा, ये सीधा सीधा आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में जाता है और वहां पे वायरस की ग्रोथ को रोक देता है। कैसे, उसको एनर्जी नहीं बनाने देता। एनर्जी नहीं बनाने देता कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई भी वो कम हो जाएगा, है ना। कैसे भाई, देखो जब वो जो है पायरुवेट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो पायरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाएगा, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर पायरुवेट नहीं जाएगा तो वो पायरुवेट और ऑक्सीजन मिलके क्रेब्स साइकिल नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी। तो बेसिकली देखिए, पहले क्या थी, ये रेड कलर की डॉट्स जो आपको दिख रही हैं, ये डाइंग सेल्स थी, यानी कि जो वायरस के कारण इन्फेक्ट होते वाली जो सेल्स थी वो ये थी, इतनी ज्यादा मात्रा में थी। लेकिन जब किसी इंसान को अगर COV2 हुआ है, यानी कि कोविड हुआ है, कोविड के साथ साथ उसको 2DG भी दे दिया गया, तो उसके अंदर ये जो वायरस वाले सेल्स थे ना, ये काफी कम हो गए। इनका जो रेप्लिकेशन है, इनके जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको रोक दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक सो ये बात क्लियर हुई होगी कैसे ये रोक रहा है इस चीज को। अब बात आती है कि क्या मैम ये अकेला ही काफी है, यानी कि अगर हमने 2DG दिया तो वो जो हम डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो अलग अलग हम दवाइयां दे रहे हैं, क्या उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं, जो हम दवाइयां दे रहे हैं, वो तो देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये क्या है, ये आपकी एक एडजुवेंट थेरेपी है। एडजुवेंट का मतलब होता है एड ऑन, यानी कि उसके साथ साथ इसको भी ले लेना। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि भैया तुम्हारे शरीर में जो है ना अभी क्या है, अभी वो क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो रही है, तो अभी आप जो है ना विटामिन भी लीजिए, विटामिन C को काफी ज्यादा मात्रा में लीजिए ताकि इन्फेक्शन से आप लड़ सके। ठीक है, आप जिंक की मात्रा को बढ़ा दीजिए, मतलब सीधा सीधा बोल देते हैं मल्टीविटामिन ले लीजिए, है ना। तो वो क्या है, वो एड ऑन है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो 2DG है, यह भी हेल्प करने वाली दवा है। आप इसको सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते जो आपकी नॉर्मल मेडिकेशन चल रही है उससे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एड ऑन है। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि ये क्या करती है, ये ग्लाइकोलिसिस को रोकती है, तो इस वजह से हम इसको एड ऑन की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये अकेले काफी नहीं होगी। ठीक, अच्छा इसके बेनिफिट क्या क्या है मैडम, क्यों यूज करना चाहिए हमें इसको। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पेशेंट की डिपेंडेंस है ना, कि अलग से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, आपको पता ही है काला बाजारी कितनी हुई है ना। तो बेसिकली वो जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है कि जो है हम ऑक्सीजन का सिलेंडर हमें लाना पड़ रहा है, उस चीज के ऊपर जो पेशेंट की डिपेंडेंस है उसको कम करने का कार्य इसका होगा। ठीक है ना, कैसे, वायरस को जो है नकली खाना दे दिया, ठीक है ना, उसको लगा कि ये जो खाना है ये क्या है, ये तो असली खाना है, और इस वजह से उसको क्या लगेगा, वो तो ले लेगा, लेकिन पता चलेगा मेरे साथ तो धोखा हो गया, है ना। चलिए, तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो पेशेंट है उसकी जो डिपेंडेंस है ऑक्सीजन के ऊपर उसको कम कर देगा, और इस वजह से जितने भी आपके हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स है ना, उनकी भी फास्टर रिकवरी होने लगेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आती है, मैम इसको इतनी जल्दी हम बना सकते हैं क्या। यस बिल्कुल, ये क्या है, आपकी जेनेरिक मॉलिक्यूल से बनी हुई आपकी मेडिसिन है, और अगर हम देखें इन जेनेरिक मॉलिक्यूल से बनी हुई आपकी मेडिसिन की पहली चीज ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगी। ठीक है, और दूसरी बात आ जाती है क्योंकि ये ग्लूकोज की ही मॉडिफाइड वर्जन है, इस वजह से हम इसको बहुत आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम बहुत ज्यादा आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इतनी बातें सभी क्लियर हुई होंगी कैसे आपकी 2DG वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने, अच्छा पता है आप लोगों को, ये काला बाजारी वाले लोग ना रुकते ही नहीं है। अभी तक ये जो 2DG है ये मार्केट में नहीं उतारी गई है, लेकिन लोगों ने ना अपने आप ही ट्वीट्स चला दिए हैं कि डॉक्टर रेड्डीज से ऐसे बात कर लो, वहां से आप सीधा सीधा बल्क में मंगा सकते हो, अपने हॉस्पिटल्स को बोल दो, ये सब कर दो। तो आपके कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसका जरा मैं आंसर करना चाहूंगी। पहली चीज कि ये जो एंटी कोविड ड्रग है ये मिड जून तक क्या बोलते हैं सप्लाई की जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आ जाती है, इसका जो पर सेशे प्राइस है वो क्या है, वो अभी तक हमने फिक्स नहीं किया है। तीसरी चीज, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो ये ऑथेंटिक मेल है डॉक्टर रेड्डीज की, आप इनसे जाके बात कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं और वो आपको क्लियरली बता देंगे कि भाई आपकी इस 2DG से रिलेटेड क्या समस्या आ रही है।
ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या, ये प्रेफरेंस देंगे पहले हॉस्पिटल्स को सप्लाई करने में, उसके बाद इसको नॉर्मल मार्केट में उतारा जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप सो आपको ये सेशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कैसे आपकी ये 2DG वर्क करती है। अगर समझ में आया है तो डू शेयर दिस क्लास एज मच एज यू कैन, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। और ऐसे जो भी ये काला बाजारी वाले लोग होते हैं या फिर जो भी ऐसे होते हैं ना जो गिद्ध होते हैं कि जो ताक के बैठे कि हाँ अच्छा हमें एक और मौका मिला लोगों को लूटने का, उनको भी बचाया जा सके, ठीक है। पैनिक नहीं होना, चीजें सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही हैं, ठीक है। बस लेकिन अपनी भी आप लोगों को खुद से रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। हमेशा सचेत रहिए इन सब चीजों के लिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आपकी ऐसी ही और बेहतरीन क्लासेस के लिए, बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए। और कल भी 3:50 पे आप लोगों के लिए 3:50 PM पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगी कुछ ऐसी ही बहुत ही छोटी सी क्लास लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास, ठीक है। तो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।